दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। कल हमने आपको ये सूचना दी थी कि कल से 9 बजे 9 बजे शाम को या रात को 9 PM पर हिस्ट्री की क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लासेज जो मैंने बोला था कल मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उसकी टाइमलाइन को समझना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद स्टार्ट होता है, लेकिन 1757 को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, या फिर उससे भी पहले जो यूरोपियन पावर है उनका भारत में आगमन। 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से थे वो भारत में कालीकट का तट जो केरल में है वहाँ पर पहुँचा। कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो 1498 से भी पहले हमें जाना पड़ेगा जो 1191 का जो युद्ध था, मोहम्मद गौरी और 1191 जो तराइन का पहला लड़ाई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। पहली जो लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और उन्होंने मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया। लेकिन 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उनको क्या है, मार दिया। तो मोहम्मद गौरी ने जो अपना जो प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जिम्मेदारी सौंप दी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 तक मोहम्मद गौरी के एज ए प्रतिनिधि के रूप में काम किया। लेकिन जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, 1206 यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज ए स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रही और 1526 में पानीपत का जो प्रथम लड़ाई था उसमें बाबर ने जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत जो है का जो शासन चल रहा था 1498 से लेकर जब तक अंग्रेज भारत में नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार की परमिशन लेने आया। तो मैं फिर आपको बाइफरकेट कर रहा हूँ कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंशों का शासन था, भारत पर क्या है, अपना शासन किया। 1526 से लेकर 1757 प्लासी की लड़ाई तक और उसके 100 साल बाद 1857 में जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें ब्रिटिश सेना ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना, भारतीयों को पराजित किया
और एक एक्ट लेके आए 1858 का एक्ट, जिसमें मुगल सम्राट का जो पद था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो टाइमलाइन यहाँ से क्या बनी है, 1191 में तराइन का पहली लड़ाई और 1192 में दूसरी लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके संस्थापक थे। दास वंश से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था वो लोदी वंश था। इब्राहिम लोदी को पराजित किया बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ठीक है ना। और जो वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, 1498 से लेकर 1600 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, तब तक भारत के साथ व्यापार था उसमें पुर्तगालियों का दबदबा था। जो पुर्तगालियों ने एक पॉलिसी अपनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। वो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, आप ऐसे कह हिंद महासागर पर पूरे पे कब्जा किसका था, पुर्तगालियों का। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार की परमिशन लेने आया और उसके बाद वो सूरत में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन पुर्तगालियों के दबदबे के कारण जहांगीर से उनको परमिशन नहीं मिली। जहांगीर उनको परमिशन देना चाहता था लेकिन पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अगला जो वीडियो होगा उसमें और ज़्यादा आपको टाइमलाइन के बारे में गहराई से बताया जाए। थैंक यू वेरी मच।